क्लास। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो जायाणं नमो येसुसागुणम्। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की वृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हर समस्या का समाधान है। प्रॉब्लम्स टू सॉल्यूशंस आर एवरीवेयर। हर समस्या के लिए हर जगह समाधान है, बस हम समस्या को छोड़ते नहीं है और समाधान से खुद को जोड़ते नहीं। समस्या का समाधान भी हमारे पास है, बस समस्या ये है कि हम समस्या में ही उलझे रहते हैं। मैं आपको एक कहानी से जोड़ता हूं, फिर नीति की ओर लेके चलता हूं। एक अमीर बाप का बेटा, पैसे वाला, बहुत पैसे वाला, बहुत लंबी चौड़ी नदी थी, उसके पुल से निकल रहा था। लगभग 3 किलोमीटर चौड़ा वो नदी का पुल था और वो उस पुल से निकल रहा था और रास्ते में उसकी गाड़ी पंचर हो गई। अब वो अकेला, उसने अपने जीवन में कभी गाड़ी का पंचर बनाया नहीं, स्टेपनी बदली नहीं, उसके पास स्टेपनी थी, उसने बदली नहीं कभी जीवन में। गूगल में सर्च करता है, यूट्यूब में वीडियोस देखता है कि हाउ टू चेंज द टायर। यूट्यूब ने उसको आइडिया दिया, उसने टायर चेंज करने के लिए एक जैक लगाया। जैक लगा करके उसने जैसे तैसे 2 घंटे में जैक लगा पाया, टायर निकाल पाया, नट खोल पाया। उसने कभी जीवन में पाना पिंचिस हुआ ही नहीं। पुराना वो गाड़ी का इतना, पहली बार पंचर हुआ तो ठोक ठोक के तो उसने खोला, जैसे तैसे उसने टायर बाहर निकाल लिया। टायर बाहर निकालने के ठीक बाद उसने ये पाया कि अब टायर लगाना भी है। दूसरी स्टेपनी उसने जैसे तैसे फिट कर ली। फ्रस्ट्रेट तो वो था ही, 2 घंटे तक धूप में, वो कभी जो एसी में से नहीं निकला वो बाहर, वो 2 घंटे तक बेचारा परेशान रहा। और फ्रस्ट्रेट होकर के उसने कहा चलो अब नट लगाते हैं। और उसने जैसे ही पाना उठाया और चारों नट पाने से टकराए और पुल में एक छोटा सा छेद था, उससे नदी में गिर गए। अब और फ्रस्ट्रेट हो गया कि अब तो कोई उपाय नहीं बचा है। पंचर गाड़ी घसीट भी लेता, अब मैं टायर निकल गया, अब कहां से घसीटूंगा। एक बूढ़े दादा लकड़ी टेकते हुए, राजस्थानी पगड़ी बांधे हुए निकल रहे थे। बोले बेटा काऊ परेशानी है का, कोई समस्या है क्या? वो कहता है आगे चलो आगे चलो। बोले आगे चलो, साइकिल है नहीं, गाड़ी सुधारेंगे हमारी। बोले बेटा कोई परेशानी हो तो बताओ। बोले क्या बताऊं, वो नट थे, चारों नट नीचे गिर गए, अब मुझे बड़ी समस्या है। बोले इसमें समस्या की क्या बात है, जो बचे 3 टायर हैं उसका एक एक नट निकाल के इसमें लगा लो, गाड़ी धीरे धीरे चला के पुल के पार ले जाना और वहां एक दुकान वाला मिलेगा, उससे एक एक नट और लगवा लेना। वो बच्चा इतना आकर्षित हुआ, बोलता है कि आपके पास कार है क्या? और बुजुर्ग कहता नहीं मेरे पास तो बैलगाड़ी है। तो बोले कि अभी आपके साथ ऐसी परिस्थिति आई है क्या? बोले नहीं मेरे साथ ऐसी परिस्थिति भी कभी नहीं आई। तो आपके दिमाग में आइडिया, ये समाधान आया कैसे? धीरे से वो बुजुर्ग कहता है कि बेटा आज के युवाओं की तरह तुम भी सिर्फ समस्या देख रहे हो, तुम्हें समाधान देखना चाहिए। ये कहानी किसी और की नहीं, कहानी आपकी है। जब तक आप समस्या ही देखते रहते हो, समस्या ही देखते रहते हो, समस्याएं बढ़ती जाती हैं। जहां आप समस्या को उठा के किनारे रखते हो और समाधान को खोजते हो, तो समस्या बहुत छोटी हो जाती है। बहुत सारे जीवन में आपके प्रकल्प चलते हैं, बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, अच्छी बुरी। उनमें क्या होता है, हम केवल समस्याओं को देखते रहते हैं। हम सिर्फ समस्या को देखते हैं, हम सिर्फ प्रॉब्लम को देखते हैं, जबकि हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना चाहिए। और हम
प्रॉब्लम में डूब के मर जाते हैं। कोई बच्चा एग्जाम देने गया, एक बच्चा जब एग्जाम देने गया तो उसने देखा कि पहला क्वेश्चन नहीं बनता। ओ माय गॉड, पहला क्वेश्चन नहीं बनता, बाकी पूरे क्वेश्चन वो भूल गया। समझदार बच्चा क्या करेगा, जो बनता है पहले वो लिखेगा, जो नहीं बनता उसको बाद में देखेगा, जो बनता है वो तो देखे। यही आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या है कि अपन समस्याओं को देखते हैं। एक माँ रोटी बना रही थी और उसकी एक रोटी बनाते बनाते वो रोटी जल गई। जब रोटी जल गई तो वो उसी जली हुई रोटी को देख करके रोती रही, सुबह से शाम तक रोती रही। वो जो एक रोटी जली थी, उस जली हुई रोटी के चक्कर में बाकी आटा खराब हो गया। आपके जीवन में समस्याओं का आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि समस्याएं जीवन का एक अभिन्न अंग है। आप ये मान लो कि जीवन का पर्यायवाची है समस्या। छोटी समस्या आएगी कि बड़ी आएगी पता नहीं है, आएगी जरूर, आएगी जरूर। हम उस समस्या को ट्रीट कैसे करते हैं, आप उस प्रॉब्लम को ट्रीट कैसे करते हो, प्रॉब्लम के साथ कि सॉल्यूशन के साथ। जीवन में ऐसी कोई भी समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। आप बड़ी से बड़ी समस्याएं खोज लीजिए और हर दिन एक नई समस्या आपके सामने उपस्थित होती है। थोड़ा रिलैक्स हो। मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ा रिलैक्स होकर के बैठें, फिर आप देखिए कि आपको एक समाधान की किरण मिलेगी और उस समाधान के प्रकाश में, उस समाधान की किरण में आप सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हो। मिलेगी, निश्चित मिलेगी। साथ से समस्या और साथ से ही समाधान और साथ से ही सफलता। अगर आपने समाधान खोज लिया समस्याओं में तो सफलता है, और समाधान नहीं खोज पाए तो समस्या आपकी स्थायी बन जाएगी। आज से खोजिए, आज से कुछ अच्छा खोजिए, सेल्फ डिपेंडेंसी लाइए। हम समस्याओं में दूसरों के प्रति झुकाव दिखाते हैं। देखना, आप युवाओं से मेरा कहना है, जब भी कोई समस्या आती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सहायता ढूंढते हैं। हम सबसे पहले खोजते हैं कि इस प्रॉब्लम में हमारी हेल्प कौन करेगा, और फिर अपन खोजते हैं भैया आप थोड़ा मदद कर दीजिए, वो मुख मोड़ लेगा। दूसरे से मदद मांगिए, वो भी मुख मोड़ लेगा, और आप दुखी होना प्रारंभ हो जाएंगे। एक और नई समस्या हो जाएगी कि हमने तो उसकी मदद की थी, उसने हमारी कोई मदद ही नहीं करी। एक समस्या के ऊपर दूसरी समस्या, नीम चढ़ा करेला हो जाएगा। उस समय आपको स्वाश्रित होना चाहिए, थोड़ा शांत रह करके खोजना चाहिए कि मैं अपने जीवन की समस्या का उपाय कैसे खोज सकता हूं। बिना अगर सहायता के नहीं होता है तो ऐसे व्यक्ति से सहायता मांगूंगा जो करेगा। अपनों से मांगूंगा तो कभी वो सहायता नहीं करेंगे। नियम है, ये नियम है। अपना व्यक्ति, आपका व्यक्ति जिसकी आपने मदद की है, वो कभी आपकी सहायता नहीं करेगा। वो एक और प्रॉब्लम लेके देके जाएगा आपको, वो एक और प्रॉब्लम देके जाएगा, अपना ही आदमी। तो क्यों ना अपन सॉल्यूशन ओरिएंटेड बने, प्रॉब्लम्स टू सॉल्यूशन खोजें। बट मैंने एक चीज देखी है, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे कि उनको अगर आप सॉल्यूशंस बताओ तो वो सॉल्यूशंस में भी प्रॉब्लम ढूंढ लेते हैं। सम पीपल्स हैव प्रॉब्लम्स इन एवरी सॉल्यूशन। उनको आप समाधान बताओ कि ऐसा कर लो आप, नहीं नहीं ऐसा हो जाएगा तो, अच्छा चलो आप ये उपाय खोज लीजिए, नहीं नहीं वैसा हो जाएगा तो। कुल मिला के माइंड सेट की बात है। जिसकी सोच बड़ी होगी वही इस बात को समझ पाएगा। समस्याएं और संकट हर किसी के जीवन में आते हैं, कुछ बिखर जाते हैं, कुछ निखर जाते हैं। आप जब जब बिखरे हो इसका मतलब आप समस्याओं पर टिके हुए हो, आप समस्याओं में टिके हुए हो। एक हिरन को देखा मैंने बचपन में, वो जो जियोग्राफी चैनल आता था, डिस्कवरी चैनल आता था, स्कूल से आते ही
उसको देखते थे, कुछ नया सीखने मिलेगा। उसमें गजब का दृश्य देखा मैंने। एक हिरन था और चीते ने उसको पकड़ लिया। जैसे ही चीते ने उसको पकड़ा और वो निश्चेष्ट होकर गिर गया, उसने अपने आप को निश्चेष्ट कर लिया, टांग वांग सब खड़ी कर ली कि मैं मर चुका हूं, मैं मर चुका हूं। अब देखना, चीता उसको खाने के लिए आया, उसने उसके पैर में दांत लगाया। हिरन एकदम बिल्कुल शांत था। उसने सोचा कि अगर 5 सेकंड का भी टाइम मिलेगा तो भाग जाऊंगा। इतने में एक लकड़बग्गा आ गया कि मैं भी खाऊंगा। चीता और लकड़बग्गा एक दूसरे की तरफ देखते हैं और जैसे लड़ने के लिए होते हैं कि मेरा शिकार है, मेरा शिकार है, हिरन उठ के भाग जाता है। प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन है, बट आप वहां तक देखते नहीं हो, आप वहां तक जाते नहीं हो, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ये दुनिया भर की खराब चीजों में चला गया, फोन चलाने में, वीडियोस देखने में, यहां वहां की बातें करने में, अनवांटेड गेम्स खेलने में। आपका पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड पूरा खत्म हो चुका है। लेकिन जिस दिन आपका पास प्रेजेंस ऑफ माइंड जागृत हो जाएगा, उस दिन से आपके पास सॉल्यूशंस होगा। मैं आप लोगों से कंडीशन बनाता हूं कि आप सब ट्रेन में हैं और रात के 1 बजे लगभग 100 डाकू या डकैत उस ट्रेन में चढ़ गए और उन्होंने पूरी ट्रेनों के गेट बंद कर दिए, पूरे बोगियों के, कि अब वो लूटेंगे। आप क्या करोगे? आप अपना सोना उतार करके बैग में रखोगे? कई लोग लड़ेंगे, कई लोग ग्रुप बना लेंगे कि उनको आए तो अपन पीटेंगे, उसके पास तो बंदूक भी है, चाकू भी है, जान भी जा सकती है। कई लोग ये उपाय सोचेंगे कि सीट के नीचे घुस जाओ, बैग जमा लो, कोई देख नहीं पाए, इतना टाइम नहीं है। मैं होता अगर, तो मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड ये कहता है कि मैं भी कपड़ा मुंह में लपेट करके डाकू बन जाऊंगा, क्योंकि अंधेरा है, वहां कोई देखने वाला नहीं है। मैं भी कपड़ा लपेट दूंगा मुंह में और डाकू बन जाऊंगा। खींचो इसकी चेन, करूंगा कुछ नहीं, और यहां वहां करते करते एक बाथरूम में जाके घुस जाऊंगा। ये मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड कहता है। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या कहता है वो आप देखो। जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड जितना अच्छा होगा वो सॉल्यूशन उतनी जल्दी खोज पाएगा। और ये प्रेजेंस ऑफ माइंड तब आता है जब डिफरेंट कंडीशंस पर आप काम करते हैं। खाली बैठ करके कंडीशंस बनाए। एक अच्छा इंजीनियर, अच्छा आर्किटेक्ट वो होता है जो कस्टमर्स ना होने पर भी कोई ना कुछ कस्टमाइज करता है। कोई ग्राहक नहीं है, कोई कस्टमर नहीं आया, चलो एक 30 बाई 50 का घर डिजाइन करते हैं जो साउथ फेसिंग हो, एक भाई 50 बाई 40 का घर डिजाइन करते हैं जो ईस्ट फेसिंग हो, एक 15 बाई 30 का घर डिजाइन करते हैं जो नॉर्थ फेसिंग हो। इसमें विंडोज कहाँ देंगे, बड़ी बड़ी चैलेंजेस अपने आप वो माइंड में क्रिएट करे अगर कोई व्यक्ति, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड डेवलप होता है। लेकिन खाली बैठने से तो माइंड अपसेट होता है, माइंड सेट नहीं होता है। हर समस्या का समाधान है, बस हमें समस्या ना देखकर हमें समाधान देखना चाहिए। देयर इज सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। हर समस्या का समाधान है, बस अपन खोजते नहीं है तो वहीं उलझ के रह जाते हैं। अपन ने बचपन में कहानी पढ़ी थी कि एक चूहा शेर की गुफा में चला जाता है और शेर उसको पकड़ लेता है, याद करो। फिर वो धीरे से शेर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे छोड़ दीजिए, मैं काम आऊंगा। उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड काम आया, उसने समझाया कि भाई मैं तेरे काम आऊंगा, प्लीज छोड़ दो। ऐसा करते 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 वो छूट गया। उसने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाया। जब समस्या आती तो आपका माइंड बंद हो जाता है। एक अच्छा गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति देखता है कि सामने से अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो वो रास्ता बदलता है, कुछ ना कुछ देखता है। और कोई अगर ड्राइवर अच्छा ना हो, कोई लेडी ड्राइवर हो, तो चढ़ा के ही छोड़ेगी, पक्के में चढ़ा के ही छोड़ेगी। अपन को क्या करना चाहिए? सॉल्यूशन खोजना चाहिए। कबूतर को देखना, कुछ लोग होते कबूतर की तरह,
जब कोई प्रॉब्लम आती है ना, कबूतर के ऊपर जब भी कोई शिकारी शिकार करने आता है तो वो आंख बंद करके बैठ जाता है। वो ये मान लेता है कबूतर कि मैंने आंख बंद कर ली, अब कोई समस्या नहीं बची, और उसका शिकार हो जाता है। अगर आप समस्याओं में आंख बंद करके बैठ जाओगे तो समस्या तुम्हारा शिकार कर लेगी। आंख खोल के उड़ जाओगे तो तुम्हारे लिए समस्या ऊंचाइयों का एक स्थान बन जाएगी। मैंने अपने जीवन में देखा है, राम से सीखा है कि जब जब समस्याएं आई हैं तब तक वो 1 स्टेप अहेड गए हैं। जितना फास्ट बॉलर होता है उसको खेलना उतना कठिन होता है, लेकिन अगर आपने बॉल को सही डायरेक्शन दे दिया तो आपसे बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं होगा। यही चीज समझना है, सिर्फ यही चीज समझना है। हमें समस्याओं को नहीं, समाधान को देखना है। वैसे दुनिया का एक दस्तूर है कि अपनी समस्या से लोग परेशान हैं और उनके पास दूसरों की समस्याओं का समाधान है। अपनी समस्या से परेशान है और उनके पास दूसरों की समस्याओं का समाधान है। किस बात का समाधान है? यही तो रायचंद्र हैं। यही लोग रायचंद्र हैं। क्यों? अरे मेरे भाई, अगर आपके जीवन में कोई समस्या आई तो उसका समाधान खोजो। अपन दूसरों को बताने के लिए बहुत आतुर रहते हैं, ऐसा कर लो और वैसा कर लो। मेरे पास बहुत सारे वास्तु ज्योतिष वाले आते हैं, वो दूसरों का वास्तु देखते हैं, दूसरों का ज्योतिष देखते हैं, लेकिन दूसरों का वास्तु ज्योतिष देखने के बाद उनके जीवन का वास्तु हम ही ठीक करते हैं। उनके जीवन के ग्रह बिगड़ गए तो वो हमारे पास ही आते हैं। ये बात समझिए, ये बात बड़ी गहरी है कि हमारे पास दूसरों की जीवन की समस्याओं का तो समाधान है और आपकी समस्याओं का समाधान नहीं है, क्योंकि आप उस समय समाधान नहीं देखते, समस्याओं में रह जाते हैं। किसी के यहाँ कोई खत्म हो जाए, आप बहुत अच्छा संबोधन देना जानते हैं, और आपके यहाँ कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप सिर्फ बिखर जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। लोगों के पास हर समस्या का समाधान है। दुनिया में लोगों के पास हर समस्या का समाधान है, बस शर्त एक है कि समस्या दूसरे की होना चाहिए। खुद की समस्या का समाधान नहीं है। खुद की समस्या के समाधान के लिए दुनिया के पास जाते हैं। आज से अपने लाइफ का मोड चेंज करें, अपनी प्रत्येक समस्या का समाधान खोजें, और वो प्रेजेंस ऑफ माइंड से आएगी। प्रेजेंस ऑफ माइंड डेवलप करने के लिए आज से जागृत हों। प्रेजेंस ऑफ माइंड डेवलप करने के लिए आज से डिफरेंट सिचुएशन से लड़ें। जब तक आप सिचुएशन से लड़ेंगे नहीं, जब तक आप सिचुएशंस में उतरेंगे नहीं, तब तक आप समाधान नहीं प्राप्त कर पाएंगे। समस्याओं से लड़ना ये जीवन का समाधान है। हर समस्या एक नया सोपान है। हर समस्या आपको एक दिन एक ऊंचाइयां देके जाती है। क्यों ना अपन समस्याओं को भी मित्र माने, समस्याओं को ऊंचाइयों का एक स्थान माने, तो आपका जीवन बहुत ऊंचा बनेगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।